सर, एक मुद्दा चर्चा बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष बडोली ने इसको कारण बताओ नोटिस भेजा है, इस बारे में। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप नरवाना के गांव बेल्लर खां से, और यहां पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। फिलहाल एक जो प्रोजेक्ट था हमारे शहर का, जिसके तहत नरवाना के जो पानी है उसको शहर से बाहर निकालने के लिए जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है, और कई करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है, कई सालों से ऐसे ही लंबित है। तो इसको बूस्ट करने के लिए, इसमें तेजी लाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, और बातचीत करेंगे इनसे क्यों ये प्रोजेक्ट जो है रुका पड़ा था, और अब किस प्रकार से इसको जो है स्पीड अप किया जाएगा, किस प्रकार से इसमें तेजी लाई जाएगी। और सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है और इससे पहले भी बहुत बड़ी समस्या थी, और आपने बनने से पहले भी इस मुद्दे को बड़े अच्छे तरह से उठाया था, और आपके बनने के बाद इस प्रकार ये शुरू हो गया है। तो इससे कितना फायदा होगा और कितने करोड़ की लागत से काम चलेगा? देखिए, जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तब ये हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, परंतु इसमें रुकावटें करते करते बहुत रुकावटें थी। परंतु जब मैं मंत्री बना, पहले हफ्ते में ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने इनकी क्लियरेंस और एनओसी लेनी थी, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहले हफ्ते में ही अक्टूबर के, जैसे मैं 17 तारीख को मंत्री बना, 17 अक्टूबर को, उसके 25 तारीख के आसपास ही इसकी एनओसी वहाँ से क्लियर होगी, और अगला आगामी हमारे प्रोजेक्ट की काम की शुरुआत होगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा 26-27 किलोमीटर में ये जो हाईवेज के साथ जो फॉरेस्ट का जो वृक्षारोपण हुआ है, तो इनकी परमिशन लेने की केंद्र का मैटर था ये। फिर बड़े हाई लेवल का, आपको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्रीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एक बहुत लंबी सोच रहती है, परंतु ये पेड़े काटने की लास्ट में इजाजत मिल गई। और जब ये पाइप दब जाएंगे तो 3 हमारे एसटीपी बन रहे हैं। दरौदी वाला साइड में जो बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 हमारे कंप्लीट है, 3 एक और चौथा बन रहा है हमारा, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो हमारे पाइप दबेंगे तो पूरा का पूरा शहर का सीवर सिस्टम का और ड्रेनेज सिस्टम का, रेन का जो पानी आता है, बरसाती पानी आता है, वो सारा का सारा 27 किलोमीटर दूर धनौरी इसमें खलासी में जाएगा, ड्रेन में जाएगा। और जहां तक मेरा ख्याल है आने वाले 50 साल तक ये समस्या का समाधान हमारा, लंबे समय तक ये इसका रिजल्ट मिलने वाले हैं। और नरवाना शहर का जब सीवर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो फिर नरवाना की अन्य विकास योजनाएं तब शुरू कर पाऊंगा। ये हमारा लगभग 6 से 8 महीने का अभी सिस्टम है। ये मान के चलिए कि इस बरसात के मौसम का यदि साथ दिया और सारी चीजें अनुकूल रही तो हम इस बरसात के सीजन के अंदर मैक्सिमम काम निपटा लेंगे। और आने वाले अगस्त महीने तक, बरसात जैसे सितंबर में शुरू होगी या अगस्त में शुरू होगी, उससे पहले पहले इस काम को हम फारिग कर देंगे। और मैं भी और अधिकारी भी सभी लगन से इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नरवाना शहर की लाइफ लाइन ही डेंजर में, खतरे में है। और जब तक ये नहीं होगा, अन्य डेवलपमेंट कार्यों में भी मुझे भी बाधा रहेगी और अधिकारियों को बाधा रहेगी। परंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये पाइपलाइन का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नरवाना के विकास के अंदर जिस स्पीड से काम होगा, वो फिर मैंने सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। सर, एक मुद्दा चर्चा बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष बडोली ने इसको कारण बताओ नोटिस भेजा है, इस बारे में। देखिए, वो संगठनात्मक मामला है और वो पार्टी का मामला है। उस नाते मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी को करने की स्थिति में नहीं हूँ, और ना मेरी अभी तक कोई बात हुई है। परंतु मैं एक बात कहता हूँ कि नरवाना के विकास के लिए मैं दिन और रात एक लगा दूंगा। अभी से आपने शुरुआत की हुई है, चाहे गाबी साहब का। हाँ, जो जो प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन थे मैंने उनको सबको स्पीड अप किया है। गैबी साहब का तो काम आप देख ही रहे हो, उधर दबलैंड वाले फाटक का फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो गया। उधर हिसार वाला भी थोड़ी सी दिक्कत थी दिल्ली के अंदर, वो मैंने क्लियर करा दिया, और आने वाले दिनों के अंदर उसका भी जल्दी ही सीएम साहब से हम उसका मुहूर्त करा देंगे। सिविल हॉस्पिटल का भी, पीडब्ल्यूडी रेस्ट है उसका भी, ये सारे काम पाइपलाइन में है। और मेरा सबसे मुख्य काम ये था, जब ये काम हो जाएगा तो अन्य कामों को तो स्पीड अप मैं कर दूंगा। ये एक्चुअल में तो टाइम तो अभी जनवरी से हम 8 महीने मान के चल रहे हैं, परंतु अब तो आज 10 फरवरी 11 फरवरी हो गई है। और जैसा ही परमिशन, कई चीजें ऐसी हैं, कई बार लेबर की दिक्कत आ जाती है, कई बार ठेकेदार की दिक्कत आ जाती है, तो हमारा सरकार की तरफ से सारा काम फिट है। परमपिता परमात्मा से ये मेरी विनती है कि मौसम हमारा साथ दे दे और परिस्थितियां साथ दे दे, तो हम इसको अगस्त में चालू कर देंगे। नहीं, नो, दबलैंड वाला तो अप्रैल में दे देंगे आपको हम। इस बार गेहूं के सीजन में दबलैंड का पुल को आपको चालू देंगे, आपको ये मेरा वादा है, परिस्थितियां ठीक रही तो। ये पाइप दबाने की प्रोजेक्ट का कितना का एस्टिमेट है और ये कब खत्म होगा, कैसे शुरुआत हुई, कितने का? सर, ये हमारा शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक 75 करोड़ का एस्टिमेट है।
इस 75 करोड़ की एस्टिमेट के अंतर्गत जो तीनों एसटीपीज हैं हमारे, उनसे जो ट्रीटेड पानी निकलता है, उस ट्रीटेड पानी को हम शहर से उठा के और धनौरी ड्रेन, जो कैथल नंबर 2 ड्रेन है, वहाँ तक ले जाया जाएगा। ये हमारे 30 इंच के डीआई पाइप के थ्रू है। तीनों हमारे एसटीपीज पे वहाँ पे लिफ्टिंग सिस्टम बनेंगे और लिफ्टिंग सिस्टम के तरह मोटरों की तरह बाय प्रेशर इसको धनौरी ड्रेन तक लेके जाया जाएगा, जिसमें ये हमारी पूरी टोटल अगर लेंथ हम काउंट करें तो करीबन ये 27 किलोमीटर की लेंथ है, तीनों एसटीपीज को जोड़ते हुए और एनएच के साथ होते हुए ये हमारा डलेगा। इसके अंतर्गत, इसी एस्टिमेट के अंतर्गत हमारे शहर में करीबन 10 से 12 किलोमीटर सीवरेज लाइन भी लगनी है न्यू अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंतर्गत, और एक 5 MLD एसटीपी जो आपका दरोदी रोड है वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी उसका भी काम चल रहा है। सर, इसके पाइप के पूरा होने के बाद नरवाना शहर को कितना फायदा होगा? सर, पूरा ही फायदा होगा। ये तो लाइफलाइन बन जाएगी नरवाना शहर के लिए, क्योंकि उसके बाद शहर में सीवर व्यवस्था और आपकी बरसाती पानी की व्यवस्था कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सर, एक बार अपने बारे में बताओ। हाँ सर, आपका नाम? गुरमीत सिंह, एक्शन पब्लिक हेल्थ, नरवाना।